तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी 7 छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में जो आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल ग्रोथ देगा। और आप इन छोटी छोटी आदतों को अगर डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो ये आदतें डेली कंपाउंडिंग होते होते एक दिन बड़ा फ़र्क दिखेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपलिफ्ट विद आकाश। तो बात करते हैं पहली हैबिट की, ऑलवेज ट्रैक योर एक्सपेंसेस। तो जब भी आप कोई एक्सपेंस करते हैं, मंथली आप एक्सपेंस ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए। आप डेली जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, आजकल तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं, आप जितनी भी पेमेंट्स है लगभग लोग ऑनलाइन मोड में ही पे करते हैं, तो उसको ट्रैक करना और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। जितना ज़्यादा ईजी पेमेंट करना हो गया उतना ज़्यादा उसको ट्रैक करना भी हो गया है। तो आप डेली उसको फ़ोन में नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप डेली की हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि कितना आपने पेमेंट किया है। तो जब आप डेली ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी ज़्यादा फालतू चीज़ें उसमें से बाय की हैं और कितना ज़्यादा आपने अननेसेसरी ट्रांजैक्शन किए हैं, जिससे आपकी कुछ ना कुछ सेविंग बचेगी। तो बात करते हैं दूसरी हैबिट की, ऑलवेज पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो जब भी आपको सैलरी मिलती है सबसे पहले आप अपने लिए उसमें से 20% अमाउंट निकालिए जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए या अपने लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई स्किल सीखिए, कोई रीडिंग बुक खरीदिए, कहीं आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई क्लासेस अटेंड कीजिए या कोई सेमिनार अटेंड कीजिए। तो आप उसमें अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए या अपने लिए इन्वेस्ट कीजिए। तो ऑलवेज रिमेंबर पे योरसेल्फ फर्स्ट देन अदर्स। तो बात करते हैं तीसरी आदत के बारे में, लर्न 10 to 20 मिनट्स डेली। तो जब भी आप डेली अपने ऊपर 20 से 30 मिनट आप लर्न करते हैं, आप रीडिंग करते हैं, तो आप कुछ ऐसी रीडिंग, अपनी ऐसी लर्निंग कीजिए जो आपके लिए फाइनेंस के लिए हो, जो आपकी डेली ग्रोथ के लिए हो, जो आपके माइंडसेट पे काम करे। कुछ ऐसे स्किल्स सीखिए उन 20 से 30 मिनट में डेली, जो आपकी एक तो हैबिट में आएगा, दूसरा आपको डेली औरों से बेटर करेगा। तो जब आप डेली एक चीज़ सीखेंगे तो साल के एंड में आपको पता चलेगा कि आप दूसरों से कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो बात करते हैं हैबिट नंबर 4 की। हैबिट नंबर 4 है अवॉइड इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव बाइंग का मतलब है आप जितना एग्रेसिव किसी चीज़ को बाइंग करते हैं, आप कितना इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। यानी आपको कोई चीज़ अगर खरीदने का मन हुआ, आपने तुरंत उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, तो आपको इसको अवॉइड करना है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी भी है तो जब आपको लग रहा है ना कि अभी मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो आप एक दिन 24 घंटे का वेट करके देखिए, तब आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली आपको उस चीज़ की नीड थी भी नहीं, आप सिर्फ इम्पल्सिव बाइंग कर रहे थे कि आपको मन था तो आपने खरीद लिया। तो जब आप ये करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी 50 to 80% वैसे ही सेविंग हो जाएगी, क्योंकि जब आप वेट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली बाइंग के लिए थी ही नहीं। तो बात करते हैं हैबिट नंबर 5 के बारे में, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि मैंने बात करी कि आपकी अगर सैलरी आती है तो आप उसमें से 20% अमाउंट अपने ऊपर इन्वेस्ट करो या अपने लिए इन्वेस्ट करो। तो अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको ऑटोमेट कीजिए। जितना आप अमाउंट ऑटोमेट करोगे तो उससे आपके ऊपर रिलायबिलिटी खत्म होगी कि आपको उसके ऊपर डिपेंड रहना है, कि आपको याद रखना है कि कब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और आपसे मिस होने के भी चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा उसको SIP को, अपने म्यूचुअल फंड को, या आप कहीं भी फिक्स भी कुछ कर रहे हो तो आप उसको ऑटोमेट कीजिए, ताकि सैलरी आते ही वो उसमें से अमाउंट तुरंत डिडक्ट हो जाए और वो जहाँ इन्वेस्ट होना है हो जाए। बात करते हैं हैबिट नंबर 6 की, कीप एन इमरजेंसी फंड। तो आपके पास हमेशा 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, या कहीं आपकी जॉब छूट जाती है, या आपको कुछ भी ऐसा मतलब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो आप 3 से 6 महीने एटलीस्ट गुजारा कर पाओ और उस टाइम में आप आगे के लिए सोच पाओ। तो इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन्वेस्टिंग पे आराम से फोकस कर पाएंगे, आप SIP पे ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्टिंग पे ध्यान रखेंगे, आप इमरजेंसी फंड नहीं रखेंगे अपने पास, तो हमेशा आपको डर रहेगा कि कुछ भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो इमरजेंसी फंड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, या जो भी कहीं आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर ये 6 हैबिट आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपके पास फिर 7वीं हैबिट आती है कि रिव्यू एंड सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। मतलब जब ये 6 स्मॉल हैबिट आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, आपने बहुत सारा पैसा सेव कर लिया है। तो हर वीक 10 मिनट टाइम निकालिए और रिव्यू कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए कि आपने देखो एक्सपेंसेस कम किए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। तो तब आपका माइंडसेट भी काम करेगा, तब आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव होगा और आप आगे इन्वेस्टमेंट की तरफ और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और आपको कुछ भी फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई टॉपिक है, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ समझ नहीं आया, तो आप इसमें वीडियो में कमेंट कीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं और ज़्यादा ला सकूं और आप इन वीडियो को और देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे।